तो आज हम करने वाले हैं असुर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन। तो हम एक्सप्लेनेशन 8 एपिसोड में करेंगे। तो आज पहला एपिसोड की एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 11 साल पहले, जहाँ पर एक लड़का और कुछ आदमी एक नाव में बैठे हुए होते हैं। कुछ देर बाद एक छोटा लड़का अपने पिता को पानी पिलाता है। जैसे ही वह आदमी पानी पिलाता है, उसका पिता नाव से गिर जाता है और वहीं पे मर जाता है। वह आदमी मरते ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पर उसके बेटे के चेहरे पर कोई भी दुख का भाव नहीं दिखता। अंतिम संस्कार खत्म होती ही वह कुछ अघोरियों के पास चला जाता है और अघोरी का वेश धारण कर लेता है। कुछ देर बाद वह अपने मुट्ठी की तरफ देखता है और मुट्ठी खोलता है। तब उसके हाथ में एक कटी हुई उंगली होती है, जो कि उसी ने उसके पिता को मारकर काटी थी। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे में। अभी तक 11 साल पहले की स्टोरी चल रही थी। तो प्रेजेंट डे में एक प्रोफेसर अपने विद्यार्थियों को एक कुछ लाश के बारे में समझा रहा होता है। तभी उसके पास एक सीबीआई ऑफिसर आता है उससे हेल्प मांगने के लिए। ऑफिसर के पास एक आईपैड होता है जिसमें एक आदमी की मरी हुई तस्वीर होती है। उसे जानना होता है कि इस आदमी की मौत हुई तो कैसे हुई, और या तो इसका मर्डर हुआ है या तो ये नेचुरल मर गया है। फिर प्रोफेसर बता देता है कि इसका मर्डर ही हुआ है। फिर एक अलग जगह एक मास्क पहना व्यक्ति एक लड़की को बुरी तरह से मार देता है और चाकू से वार कर उसकी मुंडी गरम ओवन में डालता है और उसे बुरी तरह से मार देता है। फिर उसकी लाश को एक जंगल में फेंक देता है और उसके शरीर के इतने टुकड़े करता है कि कुत्ते उसे आसानी से खा सके। दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने घर पहुंचता है और अपनी बीवी से बातें करने लगता है। पर प्रोफेसर बॉडीज का काम करता था, इसलिए उसके बीवी और उसके बीच लड़ाई हो जाती है। उनका शोर सुन उनकी एक छोटी लड़की नींद से उठकर बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद प्रोफेसर के मोबाइल में कुछ मैसेज आता है जो कि उस लाश के बारे में था। वह मैसेज तुरंत सीबीआई को सेंड कर देता है। सीबीआई टीम उस जंगल में पहुंच जाती है जहां पर वह लाश थी। लाश को बुरी तरह जलाकर एक लकड़ी के माध्यम से बांधा हुआ होता है और उसके मुंह पर एक मास्क लगाया हुआ होता है। कुछ देर बाद उस लाश की फ़ोटो प्रोफेसर के मोबाइल में सेंड की जाती है, पर उस वक्त उसका मोबाइल उसके लड़की के पास होता है। जैसे ही वह उस फोटो को देखती है, वह डर के मारे चिल्लाती है। फिर उसका शोर सुन उसके माँ और पिता उठ जाते हैं और उसे समझाकर सुला देते हैं। सीबीआई उस लाश की जांच करती है और उसे फॉरेंसिक भेज देती है। जैसे ही सीबीआई के सीनियर को इस कांड के बारे में पता चलता है, वह तुरंत हेडक्वार्टर पहुंच जाता है और सभी को जल्दी काम करने को बोलता है। दरअसल सीनियर की बीवी बाहर गई है, इसलिए वह अपनी बीवी के पास मैसेज करने में व्यस्त हो जाता है, पर जिससे वह बात कर रहा था वो उसकी बीवी नहीं थी। यह एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो दूसरी तरफ प्रोफेसर अपनी बीवी को समझाने लगता है कि मुझे सीबीआई ज्वाइन करना है, पर उसकी बीवी को उसका पति सीबीआई में काम करे ये मंजूर नहीं था। उसकी बीवी उसे चॉइस देती है कि तुम्हें जैसा करना है वैसा करो। दूसरी तरफ उस लैब में उस लाश की जांच चल रही थी, जहां पर पता चलता है कि जितने पिछले दिनों में मर्डर हुए हैं उनके हाथों की उंगली के बीच की उंगली काटी है। इसी बात से सीबीआई टीम को पता चल जाता है कि इन तीन लाशों का हत्यारा कोई एक ही है। लाश का चेहरा बनाने में सीबीआई व्यस्त रहती है, पर इतने में
सीबीआई के सीनियर के पास एक पेन ड्राइव पार्सल बॉक्स मिलता है। वो अपने लैपटॉप में इंसर्ट करता है और देखने लगता है। तब उसे पता चलता है कि जो लाश अभी तक वह देख रहा था वो और किसी की नहीं बल्कि उसी के बीबी की थी, और वो रोने लगता है। तो बस एपिसोड 1 यही खत्म होता है। अब जल्द मिलते हैं एपिसोड 2 में।